जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को ये जो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण यानी सरल करना होता है क्वेश्चनों को, वो सिखाने वाला हूँ। जैसे इसमें देखो भाग भी है, प्लस भी है, और यहाँ पर देखो गुणा है, घटाना है, भाग है, फिर गुणा है। यानी इसमें सबसे पहले हल किसको करना होता है, ये सवाल सरल किस तरह से होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं और इसमें बारी बारी से समझते हैं कि भाग और प्लस गुणा को किस तरह से हल किया जाता है या माइनस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को एक खास बात जाननी होती है। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले मैं जो नियम बताऊं उस पर चलना, एक क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमें हल करना होता है भाग। ओके, सबसे पहले भाग, फिर हमें गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, हमें इतना हल करना होता है बस, और हमारा क्वेश्चन सरल हो जाता है। तो किस तरह से भाग को किस तरह से हल करेंगे वो हम देखने वाले। जैसे लिखा है यहाँ पर देखो, 160 भाग 8, इस तरह से लिखा है 160 भाग 8। यानी लिखा तो इस तरह से 160 भाग 8। ओके, तो इसका मतलब होता है बटे में। जैसे लिखा है 2 भाग 5, तो यानी हम इसे 2/5 लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह लिखा है 160 भाग 5 8, तो हम इसे 160 भाग 8 लिख सकते हैं। ओके, हमने इसे इतना लिख लिया। अब देखो, सबसे पहली बात, हमें दो चीज़ें एक साथ नहीं हल करनी है। यदि हमें भाग हल कर रहे हैं, यानी मतलब हमें भाग से शुरुआत करना, पहले भाग हल करेंगे। यानी देखो, जैसे आपने इन्हें और इन्हें जोड़ दिया और फिर भाग किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, जो नियम कहता है वो करो। तो हमें भाग देखना है कहाँ कहाँ पर। तो यहाँ पर देखो भाग दिख रहा है 160 और 8 के बीच में भाग है। ओके, यहाँ 70 और 7 के बीच में भाग है। हमें इस माइनस से भी कोई मतलब नहीं है। ओके, जब तक हम भाग नहीं हल कर लेते, हमें अभी माइनस से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब हम भाग को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे 108 160/8 लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर बराबर का जो निशान होता है उसे हम जरूर लगाएंगे। ओके, बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 160 भाग 8। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, हम इसे इतना लिखा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लो कि इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें भाग वाला ही पहले सॉल्व करना है। तो हमने प्लस लगाया, कितना है 75 है हमारे, उस 75 लिखा, गुणे 22 है, 22 लिख दिया। ओके, माइनस, माइनस लगाया, 70 लिखा तो 70, माइनस का 70। अब देखो यहाँ पर 70 और 7 के बीच में भाग है, तो क्या हम 70/7 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके और इसके मध्य में, इसके और इसके मध्य में भाग है। ओके, तो हम 70/7 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है हमारे पास, 70/7, इतना हमने लिख दिया। अब गुणे का हमें 10 लिखना है, गुणे में 10। ओके, इतना हमने लिख दिया। हमारा पहला स्टेप तो हो गया, यानी भाग को हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखो, हमें बात आती है काटने की, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा है 160 भाग 8, तो देखो 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि यहाँ पर देखो 2 अंक ले लो, इस तरह से भाग करके देख लो, 108 से भाग दे दो 160 को। ओके, तो यहाँ पर देखो 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो, 16 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो, 16 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 8 दूनी 16 होता है। ओके, तो हमने 16 लिखा। अब इसे यहाँ पर इसका मतलब घटाना होता है। तो 6 से 6 गया 0, 1 से गया 0, और यहाँ पर एक 0 हमने उतार लिया। यदि हमने यहाँ पर एक 0 उतारा है तो इसे एक बार तो कम से कम ले जाना होता है। तो यदि हम 8 गुणे 1, इसे एक बार ले जाएं तो 8 हो जाता है, और यहाँ पर 0 है तो ये नहीं जाएगा। तो 8 गुणे 0, यदि हम 0 बार इसे 8 की गुणा 0 से करें, यानी किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, तो 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो हम 0 बार इसे ले जाएंगे और इसकी गुणा होगी। क्यों गुणा होगी? देखो यहाँ पर भी तो गुणा हुई, 8 और 2 की गुणा, तभी तो 16 आया। अब 0 और 8 की गुणा तो 0 होगा। अब घटाएंगे तो 0 से 0 गया कुछ नहीं, और हमारे पास कितना आ गया 20। ओके, तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया है 20, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। ओके, हमने इसे इतना लिख लिया। अब देखो प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 75 लिखा 75 लिखेंगे, गुणे 22 तो 22 लिखेंगे। ओके, अब माइनस,
अब यहाँ पर देखो हमारे पास है 70/7, तो देखो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो हमारे पास एक ए बचा और एक है, और बटे में एक बचा, उसका कोई मतलब नहीं होता, बटे में एक का कोई मतलब नहीं होता। ओके, जिसे लिखा है 5/1, तो हम इसे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 5 को भाग देने पर, जैसे इस तरह से यदि हम भाग दें तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 एकन्ना 5 होगा, और घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, तो देखो 5 ही तो आया, इसीलिए एक का कोई मतलब बटे में नहीं होता। तो यहाँ पर 1 और 1 0 बच गया, तो यानी 10 आ गया, 10 गुणे 10। ओके, देखो अब हमने भाग तो सॉल्व कर लिया, भाग सॉल्व हो गया, अब हमें हल क्या करना है, अब हमें गुणा हल करना है। ओके, अब हम गुणे की बारी आई है, गुणा को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात, हमें संख्या ढूंढनी है, किनके किनके बीच में गुणा है। तो देखो 75 और 22 के बीच में, 75 और 22 के बीच में क्या है, गुणा का निशान है, और यहाँ पर 10 और 10 के बीच में, यानी इसकी गुणा करनी है और इसकी गुणा करनी है। ओके, तो हम सबसे पहली बात यहाँ पर 20 लिखेंगे, 20 के साथ हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये देखो इसके प्लस में है, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब 75 और 22 की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 75 और 22 की गुणा। ओके, तो 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10 का 0। ओके, और यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 और एक हाथ से लगा 15, तो 150 हुआ। अब देखो 2 से फिर गुणा करना, तो 150 फिर आ जाएगा। ओके, तो हम इसे अब जोड़ेंगे, तो देखो 0 में कुछ नहीं जोड़ना, तो 0 इसका मतलब गुणा नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब गुणा नहीं, यानी इस स्थान को हमें खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं लगना है, इसीलिए हम यहाँ पर गुणे का निशान यानी क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं, यानी इसे कुछ नहीं लिखना। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 1 में 6, 1 में 5 जोड़ा तो 6, और यहाँ पर 1, तो कितना हुआ 1650, तो हम यहाँ पर 1650 लिख लेंगे। ओके, इतना हमने लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। ओके, अब यहाँ पर 10 और 10 की गुणा, 1 और 1 की गुणा 1, और 1 और 2 कितने 0 हैं 2, तो यहाँ पर 100 हो गया। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात नियम देखेंगे क्या कहता है, तो अब हमें प्लस वाले लगाना है, तो प्लस देखना है किनके बीच में है, 20 और इसके बीच में प्लस है, तो हम सबसे पहले प्लस का निशान लगाएंगे। यदि आप यहाँ से इसे घटा दो क्वेश्चन, तो आपका फिर भी सही हो जाएगा, बट ये कहीं कहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए आप नियम पर ही चलेंगे। तो यहाँ पर इसे और इसे जोड़ेंगे, तो देखो 1650 प्लस 20 को जोड़ना है, तो देखो 0 में 0 जोड़ा तो 0, 7, 5 में 7 2 जोड़ा तो 7, 6 उतार लिया, क्योंकि यहाँ पर 6 में कुछ नहीं जोड़ना, और 1, तो कितना हुआ हमारे पास 1670। ओके, हमने इसे लिख लिया। अब -100 घटाना है हमें, तो देखो 0 से 0 गया तो 0, आप इस तरह से भी घटा सकते हैं, 1670 में से 100 घटाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 1570 आ जाएगा। देखो 0 से 0 गया तो 0, 7 से 0 गया तो 7, 6 से 1 गया तो 5, और यहाँ पर 1, तो 1570 आ गया हमारा आंसर, 1570 ये हमारा आंसर आ गया। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको ये नियम जरूर आना चाहिए कि हम किसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, वरना आप यदि इस नियम पे नहीं चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।